मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं ये निश्चित कर लीजिए कि आप अपने मालिक से अगली सीटिंग यह मानकर ग्रहण करेंगे कि यह आपकी अंतिम सीटिंग है। इसमें पूरी जान लगा दीजिए और तब आप फ़र्क देखिए। लेकिन हम कहते हैं एक सीटिंग और ये बहुत अच्छी थी, तो विवेक वह है। विवेक की एक और परिभाषा जो बाबूजी महाराज ने दी थी वह थी सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना। इसके अलावा और कोई मापदंड नहीं है। इसलिए नहीं कि वह प्रतिभावान है या पीएचडी है या गोरा या काला है या जापानी, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या इस काम के लिए वह सही व्यक्ति है तो काम उसे सौंप दो, चाहे वह कोई भी हो। हम इंसान देखकर चयन करते हैं। जर्मन एक जर्मन को चुनता है, इटली का व्यक्ति एक इटलीवासी को चुनता है, एक हिंदू। मेरा मतलब है हमें पूरी सूची देने की ज़रूरत नहीं है। और निसंदेह जो लोग सरकार में हैं वे सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को लेते हैं। मंत्री अपने बेटों, भतीजों, भांजों को लेते हैं। तीसरी पीढ़ी के भतीजे, सातवीं पीढ़ी के भतीजे, फिर अपने ही गांव वाले, अपनी ही जाति वाले, अपनी ही बिरादरी वाले। तो हमें वही मिलता है जो हमारे पास भारत में है। अव्यवस्था बेकार, सरकार बेहतर नागरिक ढांचे, लोगों के लिए अपर्याप्त शिक्षा, अधिकांश स्थानों पर निरक्षरता, फिर भी भारत का अस्तित्व बरकरार है। मैं यहाँ एक चुटकुला दोहराए बिना नहीं रह सकता जो इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया है। जब इंदिरा गांधी सत्ता में आईं तो वे भारत की पूरी तरह कायाकल्प करना चाहती थीं। अतः उन्होंने दुनिया भर से विशेषज्ञ बुलवाए। उनमें से करीब 40 विभिन्न क्षेत्रों के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियर, वे लोग जो बांध बांधते हैं, जो विशाल विस्तृत परियोजनाएं बनाते हैं, मिसाइल, कुछ भी, आप किसी भी चीज़ का नाम लीजिए, यह विशेषज्ञ उनके पास था। उन्होंने कहा, सज्जनों, मैं आपको 3 साल का समय देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की कायाकल्प हो जाए। 3 महीने बाद हम आपकी योजनाओं पर विचार विमर्श के लिए मिलेंगे। 3 महीने बाद वे सब मिले और वे सब खड़े होकर बोले, मैडम, संसार भर के एकमात्र ऐसे देश का शासन करने के लिए हम आपको बधाई देते हैं जहाँ ईश्वर का निवास है। इंदिरा गांधी ने पूछा, आप लोग इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे? तो उन्होंने बताया, आप रेलवे स्टेशन जाइए। आप टिकट खरीदना चाहते हैं। जो व्यक्ति टिकट बेचता है वह वहाँ नहीं होता, लेकिन रेलगाड़ियाँ बराबर चल रही हैं। आप स्टेशन के यार्ड में जाइए। वहाँ इंजन खड़ा है मगर वहाँ ड्राइवर नहीं होता, फिर भी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। आप बिजली घर चले जाइए। जिस व्यक्ति पर बिजली के स्विच संचालित करने की जिम्मेदारी है वहाँ नहीं मिलता, फिर भी आपके शहरों में बिजली है और सामान्यतः उनकी बिजली बनी रहती है। ईश्वर के अलावा इसका श्रेय आप और किसको दे सकते हैं? जब मैंने ये चुटकुला सुना तो मैं बहुत खुश हुआ और बहुत दुखी भी। बहुत दुखी इसलिए कि ये भारत के बारे में एक टिप्पणी थी और ये टिप्पणी एक दोधारी तलवार थी। एक और यह एक प्रशंसा थी, क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूँ कि एकमात्र यही देश है जहाँ वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं दूसरे लोगों को, दूसरे धर्मों के लोगों को, दूसरे देश के लोगों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। दूसरे देश ईश्वर के बारे में बातें करते हैं, वे ईश्वर की पूजा करते हैं, वे ईश्वर के लिए मंदिरों या
मंदिरों का, मस्जिदों आदि का निर्माण करते हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उनमें ईश्वर नहीं होता। जैसा कि बाबूजी ने कहा है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है और धर्मों में कोई ईश्वर नहीं। ये सीधा प्रमाण है। हमारे यहाँ मंदिरों में मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, हमारे यहाँ गिरजाघरों में क्रॉस होते हैं जिन पर यीशु को चढ़ाया गया होता है। बेचारे क्यों? उन्हें एक बार सूली पर चढ़ाया गया था। क्या वह पर्याप्त नहीं था? हर चर्च में, हर किले में, हर छोटे समाधि स्थलों में जो हम उनकी याद में ईसाई धर्म की खातिर बनाते हैं, हमें उन्हें बार बार सूली पर लटकाना पड़ता है। और इस कार्य के लिए पोप द्वारा, वेटिकन द्वारा खुले दिल से धन दिया जाता है। इस्लाम धर्म कहता है कोई आकृति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, लेकिन उनके यहाँ एक खाली दीवार होती है। मैं नहीं जानता कि एक खाली दीवार किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती, और मूर्ति के बजाय आपके यहाँ एक खाली दीवार होती है। आप जानते हैं, हम गणित में भी कहते हैं, माना इसका हल x है, बिना उसके आप कोई भी समीकरण हल नहीं कर सकते। और बाबूजी ने मुझे एक बार बताया था, उन्होंने कहा यदि सही तरीके से की जाए तो मूर्ति पूजा गलत नहीं है। मैंने पूछा सही तरीका क्या है? उन्होंने कहा ये जानना कि मूर्ति ईश्वर के एक प्रतिनिधि के सिवाय और कुछ नहीं है, और यह कि इसके माध्यम से तुम ईश्वर की पूजा कर रहे हो, लेकिन मूर्ति की पूजा मत करो। आप समझे, जो लोग धन का लालच करते हैं, जो कंजूस हैं, जो धन जमा करते रखते हैं, वे लोग धन पाने के लिए धन की पूजा करते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि धन केवल ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग कोई दूसरी वस्तु खरीदने के लिए किया जा सकता है। अपने आप में धन का कोई उपयोग नहीं है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ नगद 10 लाख डच मार्क जर्मन मुद्रा हो, मैं इनसे भला क्या कर सकता हूँ? यहाँ तक कि इस राशि से बेकरी वाला मुझे एक पाव रोटी भी नहीं बेचेगा, है कि नहीं? इसलिए हम मुद्रा को परिवर्तित कराते हैं। हम इंग्लैंड जाते हैं और इसे पाउंड में परिवर्तित करा लेते हैं। जर्मनी जाते हैं तो ये चल जाता है। इटली जाते हैं, लेकिन निसंदेह अब यूरोप में सब जगह यूरो है, फिर भी आपको इसे यूरो में बदलवाना होगा। आप जानते हैं, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। आश्चर्य की बात है कि हम इसे अनुपयोगी धन कहते हैं। यह धन हमारे साथ नहीं जा सकता। अतः बाबूजी महाराज ने कहा है, अपनी संपदा बनाओ, लेकिन ऐसी संपदा जिसे तुम अपने साथ ले जा सको। इस धरती की हर चीज़ पीछे छूट जाती है। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि ये शरीर भी, जिस पर तुम इतना समय बर्बाद करते हो, जिसके आनंद के लिए तुम इतना अधिक समय, इतनी शक्ति बर्बाद करते हो, बिना ये जाने कि ये शरीर तुम नहीं हो। तुम कोई आंतरिक प्रशांत भव्य दिव्य स्वरूप हो। और उन्होंने कहा, इस शरीर से तुम इतना लाड़ प्यार करते हो, इसे नहलाते हो, इत्र लगाते हो, दाढ़ी बनाते हो, सफाई करते हो, इससे अंधाधुंध साफ सुथरा करते हो। किस उद्देश्य के लिए? इस शरीर को भी तुम्हें पीछे छोड़ना होगा। न केवल अपना घर छोड़ना होगा, ये शरीर जो तुम्हारी आत्मा का घर है, इसे भी खाली करना पड़ेगा, और तुम्हारे जाते ही इसे नष्ट कर दिया जाएगा। इस बात को भली भांति जान लो, और यह भी जान लो कि जीवन भर तुम्हें उस संपदा को इकट्ठी करने की भरकस कोशिश करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ जाएगी, जो आध्यात्मिक संपदा है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।
धन्यवाद।